शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। रोहन और नेहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। घंटों फोन पर बात करना, साथ में घूमना, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। एक दिन रोहन ने नेहा से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं और उनका प्यार और भी गहरा हो गया। कुछ महीनों बाद दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी जगह घूमने गए। वहाँ एक पुराना और सुनसान होटल था, जहाँ बहुत कम लोग रुकते थे। रोमांच के लिए उन्होंने वही कमरा ले लिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हंसी, प्यार, तस्वीरें। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, माहौल बदलने लगा। ठीक 1:30 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। नेहा अचानक उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी और वो धीरे धीरे किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थी। रोहन डर गया और बोला, नेहा, तुम किससे बात कर रही हो? नेहा धीरे धीरे पीछे मुड़ी और रोहन के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा था कभी छोड़कर नहीं जाओगे। रोहन घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक लड़की बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही थी और नीचे लिखा था, यहाँ 10 साल पहले एक कपल की मौत हुई थी। अब रोहन समझ चुका था कि कोई आत्मा नेहा के अंदर आ चुकी है। डर के बावजूद रोहन ने हिम्मत की और कहा, नेहा, तुम वापस आ सकती हो, मैं यही हूँ। कुछ पल के लिए नेहा की आंखें सामान्य हुईं और वो रोने लगी, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर बदल गया और उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक लाइट वापस आ गई और कमरा बिल्कुल खाली हो गया। नेहा गायब थी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ रोहन था, लेकिन वो अजीब तरीके से हंस रहा था। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धीरे से कहा, अब वो मेरे अंदर है। अगली सुबह जब होटल स्टाफ ने रोहन को उस हालत में देखा तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। वो कभी जोर जोर से हंसता तो कभी अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। कई बार वो खाली दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराता और धीरे धीरे कहता, तुम अभी भी यही हो ना? ये सब देखकर सब डर गए, लेकिन कोई भी असली कारण समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद रोहन के परिवार वाले उसे घर ले आए, लेकिन उसकी हालत और भी अजीब होती जा रही थी। रात होते ही वो ठीक 1:30 बजे उठ जाता। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती और वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे उस रात नेहा खड़ी थी। एक रात उसकी माँ ने छुपकर उसे देखा तो वो डर से कांप उठी। रोहन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, नेहा। अगले दिन रोहन की माँ ने उस होटल के बारे में पता लगाया और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 10 साल पहले उसी कमरे में एक कपल की मौत हुई थी, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी थी। बताया जाता है कि उस लड़की ने अपने प्रेमी को धोखा देने पर उसे मार दिया था और फिर खुद भी मर गई थी। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी यहाँ प्यार करेगा, मैं उसे कभी अलग नहीं होने दूंगी। शायद उसी श्राप की वजह से अब ये सब हो रहा था। उस रात रोहन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आवाज बदल गई, अब वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। अब ये मेरा है। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं, दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। रोहन गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, प्यार अब कभी अलग नहीं होगा। दिन बीतते गए, लेकिन रोहन का गायब होना और नेहा की रहस्यमय हरकतें गांव में चर्चा का विषय बन गईं। कोई भी उस पुराने होटल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने कहा कि जो भी उस कमरे में रात बिताता है, उसकी आत्मा वहां बंध जाती है। एक दिन रोहन के सबसे अच्छे दोस्त अमन ने यह तय किया कि वह सच्चाई खुद देखेगा।
उसने रात 1:30 बजे होटल का रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और अंदर से हंसी की आवाज आई। कमरे के दरवाजे अपने आप खुल गए और वह भीतर झांक ही रहा था कि अचानक उसने देखा, नेहा की परछाई खड़ी थी, उसके पीछे 4 और परछाइयां। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश चमक उठा, प्यार अब कभी अलग नहीं होगा और अगला कोई तुम हो सकते हो। अमन को समझ आ गया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं और हवा में धीमे धीमे कोई फुसफुसा रहा था, अब हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हमारी इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी नई और रोमांचक कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। आगे भी आपके लिए और भी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ आने वाली है।